श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 2। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अब हम अध्याय 4 पे आ चुके हैं और श्लोक 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम श्लोक 2 पे बात करेंगे। तो श्लोक 1 में बताया था कि ये ज्ञान जो अभी मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, ये ज्ञान आज का नहीं है और ये ज्ञान कई सालों पहले सूर्यदेव को, मनु को, इक्ष्वाकु को, तो ये ज्ञान पहले भी दिया जा चुका है। और जब तक ये जगत रहेगा, ये संसार रहेगा, तब तक साथ में गीता का ज्ञान भी रहेगा। मतलब अहंकार जगत की ओर भागेगा और सत्य उसके साथ साथ रहता है, ठीक है। लेकिन जगत में फंस जाने के कारण अहंकार को सत्य दिखता नहीं है। वो जो माया है ना, वो जब दिमाग में आ जाती है तो सत्य का ज्ञान नहीं होता है। तो आज श्लोक 2 में कह रहे हैं, इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया, जिसे राज ऋषियों ने जाना, लेकिन काल की गति से यह योग ज्ञान इस संसार में लुप्त हो गया है। हे परंतप अर्जुन को बताते हैं कि यह ज्ञान परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया है ना, जो कि राज ऋषियों ने जाना, लेकिन काल की गति से यह लुप्त हो गया है। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगी कि कैसे ये लुप्त हो गया है ना। तो यहाँ पे जो कहानी है एक ऐसे गांव की है जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो कुछ भी नहीं होता फिर भी उन्हें वो चीज़ दिखाई देती है और जो होता है वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। जैसे कि बीमार लोग, या तो उन्हें बीमार कह सकते हैं, कोई ऐसी बीमारी जो कि उनके सामने जो चीज़ नहीं होती वो भी दिखाई देती है उन्हें, ठीक है, और जो होता है वो नहीं दिखाई देता। तो ऐसे लोग जब उस गांव में रह रहे थे तो वो अपनी दिनचर्या जब शुरू करते हैं, तो जब जैसे कि सुबह रनिंग करने जाना है और खाली मैदान में जा रहे हैं, वहाँ पे उन्हें कोई झोपड़ी दिख जाती है और उससे ठोकर खा के गिर जाते हैं, या कोई खंभा दिख गया, कोई पेड़ दिख गया, तो ऐसे टकरा के चलते रहते हैं। मतलब रोज़ नई नई समस्याएं उनके सामने आती रहती हैं, रोज़ सुबह होती है, रोज़ नई समस्या आती है और इसी तरह से कह लीजिए कि उनका जीवन ऐसे ही दर्द में चल रहा था, तकलीफ़ में थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि तकलीफ़ क्या है और कैसी है। तो ऐसे ही वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन एक ऋषि होते हैं जो उस गांव से गुजर रहे होते हैं और एक आदमी उनके सामने से चला आ रहा था और वो ऐसे ही भागे जा रहा था, दौड़े जा रहा था शायद, तो उसे एक झोपड़ी ऐसे ही टकरा जाता है। ऋषि कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया? तो वो कहता है मैं तो खाली मैदान में दौड़ रहा था, पता नहीं मुझे क्या हो गया, ठीक है। तो ऋषि कहते हैं, समझ जाते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है इस आदमी के साथ। तो बोलते हैं मेरे साथ चलोगे? बोलते हैं कि चलो मेरे साथ चलोगे? तो बोलता है ठीक है, वैसे भी मेरे पास क्या काम है, हमारा तो ऐसे ही दिनचर्या गुजर रही है, ठोकर खाते हुए, धक्के खाते हुए, दर्द सहते हुए, तो चल देंगे, हमारा क्या है। तो वो ऋषि को सोचता है कि कोई उसका हम उम्र ही होगा, उसे ये भी नहीं दिखता कि इनकी उम्र 80 साल है, वो 80 साल के ऋषि थे। तो उनके साथ चला जाता है। ऋषि वहीं जंगल में रहते हैं एक झोपड़ी बना के, और उस युवक को ले जाते हैं और उसे मतलब बोलते हैं कि तुम्हारी जो समस्या है उसे मैं ठीक करूँगा, है ना। तो उसको एक पात्र रहता है, उनके पास एक पात्र रहता है, उसमें कुछ दवाइयाँ मिला के घोट घाट के उसको पिलाते हैं। तो जैसे ही पिलाते हैं वैसे ही थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर असर करने लगता है और उसे मतलब थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगता है, ठीक लगने लगता है, वो चीज़ों को समझने लगता है। तो ऐसे ही मतलब उसकी दवाई कर रहे थे। तो एक दिन गांव वालों ने सोचा कि हमारे यहाँ से एक आदमी मिसिंग है, मतलब दिख नहीं रहा है वो आदमी। लेकिन वो इतने मतलब भ्रमित लोग थे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, जो दिखता था वो होता नहीं था, जो होता था वो दिखता नहीं था। तो अपने अपने में ही देख के एक दूसरे को बोले ये शायद गायब है, मतलब जो सामने खड़ा है उसे बोले ये शायद मिसिंग है। वो बोला नहीं मैं नहीं हूँ, वो साबित करने में लग जाता कि मैं नहीं गायब हूँ ये करके। तो ऐसा करके 1 हफ्ते तक में कैसे भी समझ में आया कि कोई है जो गायब हो गया, मतलब उसके बारे में पता चला, 1 हफ्ते में पता लगाया इस तरह से। फिर धीरे धीरे जब जंगल की ओर गए, ढूंढने लगे उसे कि कहाँ गया है, तो जंगल में एक अजगर मिलता है और वो अजगर उन पे हमला कर देता है। तो वो ना अजगर को भैंसा समझ लेते हैं, उनको लगता है कि भैंसे ने हमला कर दिया। और उधर से साथ में कोई डाकू आते हैं, तो डाकू भी उनको लूटने की कोशिश करते हैं। उनके पास है क्या, कपड़े वगैरह थे तो वही लूट रहे थे। तो उधर से वो आदमी चला आ रहा था जिसको दवाई दे रहे थे ऋषि, तो वो आके उनको बचाता है और पूछता है
कि मतलब तुम लोगों के साथ क्या हुआ। तो उल्टा पुल्टा बताने लगे कि राजा आए थे तो हमसे कर मांग रहे थे और भैंसे से हम टकरा गए, तो ये सब बचाया उसने। वो तो जानता था कि इनके साथ क्या हो रहा है, सब बिगड़े हुए इंसान है, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर वो धीरे धीरे ऋषि की झोपड़ी तक जाते हैं और उस युवक को बोलते हैं कि जाओ इनको इनके जगह पे छोड़ के आ जाओ, है ना। तो वो फिर उनको फिर से गांव में छोड़ के आ जाता है और फिर आ जाता है वापस। ऐसा करते करते मतलब कुछ दिनों तक वो दवाई पीते पीते उस युवक बिल्कुल मतलब युवक का दिमाग खुल जाता है और उसे सब कुछ स्पष्ट समझ में आने लगता है। चीज़ें समझ में आने लगती है कि क्या सही है क्या गलत है, ये लोग क्यों परेशान हैं, ये सब चीज़ें उसे समझ में आने लगती है। अपने बारे में भी सब कुछ समझ जाता है। तो जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, अब चीज़ें समझने लगता है, तो फिर वो ऋषि से कहता है कि ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो मुझे दवाई इलाज की अब ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से जाना चाहता है। ठीक है, तो गांव वालों ने क्या देखा था कि एक पात्र है और उसमें दवाई मिला के पिलाते हैं। जब वो युवक को देखा तो बहुत हट्टा कट्टा एकदम तेज, उसके मतलब आँखों से तेज, और बहुत कुछ उन्हें दिखा कि कुछ अलग हो गया है ये। तो उनको लगा कि शायद ही उस पात्र का कमाल है कि ऋषि ने इन्हें वो दवाई मिला के पिलाई इस पात्र में, तो इस वजह से इस युवक को इतना प्रभाव पड़ा है, इतना मतलब समझदार हो गया, इतना सब कुछ समझ गया। मतलब वो ये नहीं जानते कि समझ गया कि हमसे ठीक हो गया है, ऐसा समझ लिए। उसके बाद वो मतलब जाता है तो उसको, तो उस गांव को हम जगतपुर कह सकते हैं, जैसे ये संसार है ना, तो उसे जगतपुर कह सकते हैं। तो रास्ता सीधा जगतपुर के लिए जाता था, लेकिन उस युवक ने सोचा कि शायद ये गांव ही बीमारी है ना, तो अब मैं इस गांव में जाऊंगा तो फिर बीमार हो जाऊंगा। तो इसलिए उसने फिर एक रास्ता अमरपुर का चुना और वो अमरपुर चला गया। अब वो उस गांव से चला गया, है ना। कुछ दिनों बाद ऋषि की भी मौत हो गई, क्योंकि 80 साल की एज थी। और जब गांव वालों ने जाके उस कुटिया में देखा तो वहाँ पे सिर्फ एक पात्र पड़ा हुआ था, वही जो जिससे वो उसको दवाई पिलाते थे। तो गांव वालों ने सोचा कि ऋषि भले नहीं है, वो नहीं है, लेकिन ये जो पात्र है ये तो है ना, और इसी में कुछ चमत्कार है, इस पात्र में ही कुछ ऐसा कमाल है जिससे कि उस युवक की ज़िंदगी बदल गई। वो ज़िंदगी अच्छे से जी रहा है या कहाँ चला गया पता नहीं, पर उसके चेहरे पे जो तेज था वो शायद इसी पात्र के कारण आया है। तो उस पात्र को उठाते बोलते ऋषि नहीं है तो क्या हुआ, ये पात्र तो है ना, हम भी इसका लाभ उठाएंगे, है ना। तो वो अपने गांव में ले जाते हैं और सबको बताते हैं कि ऋषि ने ये पात्र बहुत अच्छा है, और इस पे कुछ भी डाल के पीने खाने से इंसान के अंदर परिवर्तन आता है, इंसान के चेहरे पे चमक आ जाती है, जोश आ जाता है और वो मजबूत हो जाता है। बहुत कुछ ऐसा होता है इस पात्र के कारण। तो सब ना उस पात्र में जो भी रहता था वही डाल डाल के खाने पीने लगे। जैसे दाल चावल है तो दाल चावल डाल के खाने लगे, और अगर जो भी पानी है तो पानी ही पी रहे हैं, जो भी मिले वही डाल के पी रहे। और सब एक दूसरे को कह रहे कि देखो इस पात्र में पीने से तुम्हारे चेहरे पे चमक आ गई है ना, तुम्हें ये सब फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जब उनको कुछ पता ही नहीं होता था, देखते कुछ और थे, बोलते कुछ और थे, कहते कुछ और थे, तो एक आदमी को कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे चमक आ गई। तो वो आदमी बोलता है कि आप तो मेरे कुतिया से कह रहे हो, मैं तो हूँ ही नहीं। मतलब कुतिया को ही बोल रहे हैं कि उसका नाम लेके, जो आदमी है उसका मालिक, उसका नाम लेके कह रहे तुम्हारे चेहरे पे चमक आ गई। या किसी लेडीज के पास गए और उसकी भैंसिया को पकड़ के बोल रहे हैं कि तुम तो बहुत ही अच्छी और स्मार्ट हो गई हो, तो बोले तो भैंसिया है। मतलब ऐसा ऐसा करके उन्हें समझ में आ रहा है कि ये झूठ है, फिर भी वो समझ नहीं पा रहे। मतलब उनकी बीमारी ऐसी है कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, सब कुछ हो रहा समझ ही नहीं पा रहे। तो पात्र ऐसा कर करके ना, पात्र कभी गुम गया, टूट गया, जो भी हो गया हो, तो वैसा ही पात्र बना लिया, है ना। मतलब पात्र भी वैसा ही बना रहे हैं, बढ़िया देख के, गढ़ के, बढ़िया मेहनत करके कि वैसा ही बनना चाहिए। इस पात्र में ही कुछ है। उस पात्र का नाम था सत्य पात्र, ठीक है। तो वो पात्र जो था वैसा ही बना लिया, और उसमें जब कुछ ना रहे खाने पीने को तो दारू ही डाल के पी रहे हैं। जैसे आज के समय में देख रहे हो ना कि मूर्तियाँ बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और आज की पूजा की सामग्री क्या है, पास्ता और ये पिज्ज़ा वगैरह भी रख लेते हैं पूजा पाठ में। वैसे वो भी करने लगे, ठीक है। पर उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस पात्र के अंदर ऋषि मिलाते क्या थे। ना कभी देखा था, ना कभी जाना था, ना टेस्ट लिया था, बस दूर से देखा था
है ना। जैसे कि कोई खिड़की से झांक ले और कुछ देख ले दूर से, पर बोला हमने देखा है, तो सबको यही कहानियाँ सुनाने लगे कि हमारा गांव इतना अच्छा है कि यहाँ पे ऋषि आए और ऋषि ने हमें ये सत्य पात्र दिया और इस पात्र की बड़ी महत्ता है कि इसको मतलब जो भी इसमें कुछ भी डाल के खाता पीता है उसका जीवन बदल जाता है। हमने अपनी आंखों से देखा है, मतलब एक युवक को ऐसा होते हुए हमने देखा है, इसलिए हम इसको बहुत महत्व देते हैं। खाते पीते कुछ दिन तो रहे, कुछ दिन में उसकी पूजा पाठ करने लगे, उसे सजा दिया और उसमें आरती पूजा सब करने लगे। तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी ऐसे चलती रही, लेकिन बदलाव कुछ भी नहीं हुआ उनके जीवन में। मतलब अपने ही देखे, सब अपने को एक दूसरे को अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन बदलाव कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो तो उन्होंने समझा ही नहीं कि उस पात्र में क्या डाला जाता था, क्या पिलाया जाता था, उसका स्वाद कैसा था, कुछ नहीं पता, बस दूर से देख लिया। तो वही चीज़ें मतलब कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि आज के समय में सत्य किसी को पता नहीं है ना, लेकिन सत्य पात्र सबके पास है, सब उसकी पूजा कर रहे हैं, सब उसको मतलब अपने अपने तरीके से मान्यता दे रहे हैं, परंपरा बना रहे हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा चली आ रही है परंपरा, ऐसा है वैसा है। लेकिन किसी को सत्य जो होता है, मेन सत्य जो है उस पात्र के अंदर, वो सत्य पिलाते थे उसको, तो वो सत्य पात्र तो पा गए लेकिन सत्य नहीं मिला लोगों को। तो ये जो परंपराओं के लोग गुलाम होते हैं ना, तो जिस तरह से अहंकार और आत्मा एक साथ नहीं रह सकते, उसी तरह से परंपरा और सत्य भी एक साथ नहीं रह सकते, है ना। तो हमें ये समझना होगा कि हमें परंपरा से लेना क्या है। तो इस तरह से मतलब कि हमारे समय में भी यही होता है कि परंपराओं से ये बातें चली आ रही हैं, ऐसा है, और सत्य से दूर होते हैं लोग। तो जैसा कि वो बता रहे हैं कि सत्य से लोग दूर होते चले गए, है ना। लेकिन अमरपुर में ऐसा होता है, जहाँ वो युवक गया, वहाँ पे पात्र तो बदलता रहता है, लेकिन जो सत्य है ना वो नित्य है, वो नहीं बदलता। मतलब ये लोग क्या है कि पात्र नहीं बदलते, चीज़ें बदलते रहते हैं। आ रहा समझ में? मतलब जैसे कि एक ऋषि है और उसकी पुराने समय की जो छवि है कि भगवा पहनना है, कपड़े ऐसे वस्त्र पहनने हैं, वो भले उनको 4 घंटे लग जाए, लेकिन वो वैसी ही छवि बनाएंगे और उसी को मानेंगे कि यही सही ऋषि है, सही तपस्वी है। अगर उनके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आज के समय के कपड़े पहनता है, जो आज के समय के हिसाब से जीता है, उसे तो ये मार के भगा देते हैं। उनको लगता है ये ढोंगी व्यक्ति है, ये झूठा व्यक्ति है। समझ रहे हो? तो जो अमरपुर की कहानी है, जहाँ पे कि सत्य को नित्य माना जाता है, सिर्फ सत्य को नहीं बदला जाता, बाकी पात्र बदले, कपड़े बदले, कोई भी कुछ बदले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो है अमरपुर। और जगतपुर वो है जहाँ पे पात्र वही रहता है, लेकिन बाकी सब चीज़ बदल जाता है, सत्य नहीं रह जाता, है ना। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आज के समय में जो परंपराएं लोग मान रहे हैं, जो चली आ रही हैं, इनमें सत्य कहीं नहीं है। ये सिर्फ वही परंपरा है जिस तरह से वो पात्र को लेके कर रहे थे, कुछ भी किए जा रहे हैं। पता नहीं है कि ऋषि जो हुए थे, जिन ऋषियों ने सत्य को सही मायने में समझा था, वो चीज़ें तो इन्हें समझ में ही नहीं आई। तो इसी तरह से कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, ये परंपरा से चली आ रही है ऋषियों के द्वारा, लेकिन ज्ञान संसार में लुप्त हो गया है ना। तो अगर हमें समझना है तो हमें सिर्फ वो ज्ञान लेना है परंपरा से, बाकी उसका पात्र नहीं लेना है, हमें सत्य लेना है। तो जैसे कि आज के समय में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सत्य को वास्तव में समझते हैं, लेकिन उनकी वेशभूषा आधुनिक युग जैसी है, तो हम उन्हें ढोंगी कहते हैं, उन्हें पाखंडी कहते हैं, हम उनकी बात नहीं सुनते। और जो पुराने समय की वेशभूषा बना के रखते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं और उनके जो भी वचन होते हैं हम उन्हें स्वीकार करते हैं और अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीते हैं जैसे जगतपुर में लोग जी रहे थे। रोज़ नए ठोकरे खा रहे हैं, रोज़ नया दर्द सह रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है ना। तो जो व्यक्ति समझ जाता है, जो व्यक्ति वास्तव में ठीक हो जाता है, वो फिर जगतपुर से अमरपुर चला जाता है। वो जगतपुर के लोगों के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि बीमारी इस जगतपुर में ही है ना। जब तक जगतपुर में रहेंगे तो बीमारी ठीक नहीं होने वाली है।
तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जगतपुर में रहना है या अमरपुर में रहना है। अगर जगतपुर का सोचे कि मैं इधर की भी परंपरा निभा लूँ और अमरपुर भी मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। दो एक साथ नहीं रहते हैं। जिस तरह से अहंकार आत्मा एक साथ नहीं होते हैं, अहंकार को मिटना पड़ता है आत्मा में जाने के लिए, आत्मस्थ होने के लिए, उसी तरह से जगतपुर की परंपराओं को आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप वास्तव में सत्य को पाना चाहते हैं। तो परंपरा और सत्य एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग ऐसा समझते हैं कि हम परंपरा और सत्य एक साथ चला लेंगे, तो वही फिर जगतपुर वाले लोग हैं कि जो पात्र तो सत्य का पात्र लेके आए और उसमें शराब डाल के पी रहे हैं, दाल चावल डाल के पी रहे हैं। मतलब ज़िंदगी हमें वैसी ही जीना है जैसी ज़िंदगी हम जीते आ रहे हैं, जो हम खाते आ रहे हैं, जो हम पीते आ रहे हैं, जो हम परंपरा निभाते आ रहे हैं। और हमें लगता है कि इस पात्र में, इस मतलब जो हम मूर्ति बनाते हैं, जो हम और भी आडंबर रचते हैं, कि हमें सत्य मिल जाएगा, है ना। ये पता नहीं है कि जब उस युवक को जो चीज़ पिलाई जा रही थी, वो फिर उसके बाद वो सब कुछ छोड़ चुका था, है ना। वो वही पीता था जो उसके ऋषि पिलाते थे, वही समझता था जो वो समझाते थे, फिर वो जगतपुर की चीज़ों को नहीं अपनाता था। और यही हो सकता है, मतलब जो ये व्यक्ति कहे कि मुझे गीता भी समझनी है, गीता बहुत अच्छी लगती है, गीता भी पढ़ता हूँ, और जाके जगतपुर में वही पूजा पाठ कर रहा है, परंपरा निभा रहा है, हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। अरे वो उस समय उस ऋषि ने उसको एक मतलब पात्र में कुछ मिला के, कुछ चीज़ें करके वो एक काम किया था, वो उस वक्त और उसके लिए उपयोगी था। जब तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें समझ ही नहीं है, तुमने कभी चखा ही नहीं कि उसके अंदर क्या पिलाया जा रहा था, तो तुम उस परंपरा को कैसे चला सकते हो? आज कैसे उपयोगी हो सकता है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा ना कि जो सालों की परंपरा लोग बताते हैं कि ये कई सालों से हमारे पूर्वजों से चली आ रही, वो हो सकता है कि उस वक्त उनके लिए उपयोगी रही होगी, लेकिन आज भी वो परंपरा तुम निभाते आ रहे हो, इसलिए तुम आज के जीवन को भी सही तरीके से नहीं जी पा रहे हो। ठीक है, तो सत्य नित्य होता है, लेकिन जो उसका पात्र होता है, जो तुमने छवि बना रखी है, वो नित्य नहीं हो सकता है। वो समय के साथ बदल रहा है, और तुम अगर समय के साथ नहीं बदल रहे हो तो तुम फिर ढोंग कर रहे हो। ठीक है, तो आज के इस श्लोक में हमने सीखा कि परंपरा और सत्य एक साथ नहीं रह सकते। यही चीज़ अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन परंपराओं की बातें कर रहे हैं, परंपराओं की बातें कर रहे हैं कि हमारी परंपरा का क्या होगा, हमारे जो योद्धा मारे जाएंगे उनकी पत्नियों का क्या होगा, वर्ण संकर पैदा होंगे, समाज क्या कहेगा, पुण्य नहीं मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अर्जुन कह रहे हैं, और अर्जुन के रूप में मतलब हमारी ही बातें हैं जो हम ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं, ऐसी परंपराओं में फंसे हुए हैं। तो अगर आप भी ऐसी परंपराओं में फंसे हैं तो फिर गीता आपके काम की नहीं है। गीता उसी के काम आ सकती है जो सत्य पात्र की नहीं, सत्य की खोज में है, जो पूजा सत्य के पात्र की नहीं, सत्य की करता है। और परंपरा से लेने लायक एक ही चीज़ है, सत्य। ठीक है, जो शाश्वत सत्य है। तो मैडम आपने बताया जैसे कि परंपरा हमें नहीं निभानी चाहिए, है ना, या कि पूर्वजों से चली जा रही परंपरा वो केवल एक सत्य के पात्र की तरह है ना, सत्य नहीं होता है। तो फिर क्या दीपावली मनाना छोड़ दें? अभी जैसे दीपावली आ रही है, नवरात्रि है, तो ये सब परंपराएं क्या हम छोड़ दें, इनको नहीं निभाएं? क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर आप वास्तव में सत्य को समझ रहे हैं या सत्य के साथ चल रहे हैं, जैसे गीता पढ़ रहे हैं, गीता का मनन कर रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि उसमें क्या चीज़ें बताई गई। उसमें बताई गई हैं कि अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, अपने आप को बेहतर बनाओ। ठीक है, तो जब आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, जैसे राम के अयोध्या लौटने की खुशी में दीपावली मनाई जाती है, तो राम ने क्या किया था? राम ने मतलब राक्षसों का वध किया था और कई ऋषियों को राक्षसों से मुक्त कराया था। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा काम किया था जो शायद एक आम इंसान के बस की बात नहीं होती। और जब वो ऐसा जंग जीत के आए थे तो उनकी खुशी में दीपावली दिए जलाए जाते। लेकिन आप क्या राम जैसा काम करके आ रहे हैं? आप दीपावली किस खुशी में मना रहे हैं?
क्या अपनी मूर्खता में, क्या अपने अंधकार में, आपका जीवन पूरा अंधकारमय है और फिर आप खुशियाँ मना रहे हैं। तो ये खुशियाँ मतलब अगर समझें तो जैसे जैसे आपके जीवन में प्रकाश फैलता जाता है, जैसे जैसे आपके अंदर का अंधेरा मिटता जाता है, उसकी खुशी में मतलब आप दिए जला सकते हैं। बाहर भी रोशनी और अंदर भी रोशनी। बाहर आप रोशनी जला रहे और अंदर अंधकार है, तो फिर ये रोशनी कैसे आपके जीवन का अंधेरा दूर कर सकती है? तो कितने दिए जलाएं और कितना तेल डालें उसमें? देखिए, आपके पास 365 दिन होते हैं, है ना। 365 दिन में आप कितने काम कर सकते हैं? अगर आपने इस एक साल में 20 काम अच्छे किए तो आप 20 दिए जलाइए। और अगर आप अगले साल फिर आप प्रण लीजिए कि मैं अगले साल इससे डबल काम करूँगा, अपने जीवन को और बेहतर बनाऊँगा, तो आप 40 दिए जलाइए। और मैडम पटाखा? देखिए, पटाखा वटाखा तो प्रदूषण होता है और इससे हमारा वातावरण दूषित होता है। तो हमें कुछ परंपराएं अपने आज के माहौल के हिसाब से बनानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो पुरानी परंपरा चली आ रही हम उसी तरह उसको मनाएं, है ना। हम त्योहारों को अपने नए परंपरा के तरीके से भी मना सकते हैं। आज के समय में क्या उपयोगी है, आज के समय में किस तरह से हम खुशियाँ मना सकते हैं, कैसे हम इन्वायरमेंट को अच्छा रख सकते हैं, ये सब चीज़ हमारे त्योहारों में ही आना चाहिए कि हम उन चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे कि आजकल मूर्तियाँ भी बना के और पानी में बहाई जा रही हैं, तो उससे पानी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही, प्रदूषण फैल रहा है, जीव जंतु पानी के मर रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि जो परंपरा चली आ रही है वो अगर आज के लिए नुकसानदायक है तो हमें ऐसी परंपरा को तोड़ना होगा और एक नई परंपरा बनाना होगा जो आज के मनुष्य के लिए और आज के जीवन के लिए उपयोगी हो। ठीक है, आ रहा समझ में कि हमें कैसे क्या त्यौहार मनाना है, कैसे परंपराओं का। सबसे पहले अपने अंदर दिया जलाइए, तब आप अधिकारी होते हैं बाहर दिया जलाने के। अगर आपके अंदर अंधेरा है तो बाहर दिया जला के भी आपके जीवन में उजाला नहीं होने वाला है। त्योहारों को समझ के मनाइए, समझ के मनाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन वही जगतपुर जैसा हाल है कि जो है वो दिख नहीं रहा, जो नहीं है वो दिख रहा है, जो समझ में कुछ और आ रहा कर कुछ और रहे हैं, तो फिर वही रोज की ठोकरें हैं ज़िंदगी में और कुछ नहीं हो सकता। सही। ठीक है, तो जैसे जैसे हम श्लोकों में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी मान्यताएं टूटती जा रही हैं और सुनने वाले लोगों को तकलीफ भी होगी जो अपनी मान्यताओं को नहीं तोड़ना चाहते, जो अपनी परंपराओं के पकड़ के रखना चाहते हैं। तो अब हम उनसे क्या कह सकते हैं? अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, आप अपने अंधेरे को दूर करना चाहते हो, आप अपने ठोकरों से बचना चाहते हो, तो आप इस सीख को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो। हमने किया है। और अगर आप वैसे ही जगतपुर जैसे रहना चाहते हैं तो फिर अमरपुर आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से गीता के श्लोक समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं और थोड़ा भी अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं कैसे क्या करें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।